आज का विषय है पेटीएम का व्यष्टि अध्ययन। पेटीएम के व्यष्टि अध्ययन में पेटीएम के उद्भव पर चर्चा करना आवश्यक है। पेटीएम का व्यष्टि अध्ययन इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय के प्रति उत्साही और विशेषज्ञों के बीच सबसे महत्वपूर्ण विषयों में एक है। पेटीएम भारत का बहुत बड़ा बहुमुखी ई वॉलेट और व्यावसायिक मंच है। भले ही यह 2010 में एक सक्रिय चरण के रूप में शुरू हुआ, लेकिन आज पेटीएम एक बड़ा वाणिज्य केंद्र और एक आभासी बैंक मॉडल बन गया है। इसने अपनी कार्य योजना को बदला और एक कैशबैक कार्य योजना का संचालन करने वालों में एक हुआ। पेटीएम ने खुद को बहुमुखी किस्तों, बैंकिंग प्रशासन, वाणिज्य केंद्र, पेटीएम गोल्ड, एनर्जेटिक और चर्चा किस्तों, पेटीएम वॉलेट और कई अन्य प्रावधानों का प्रबंधन करने वाले एक भारतीय विशाल व्यवसाय में बदल दिया है, जो लगभग 10 करोड़ सूचीबद्ध ग्राहकों की सेवा करता है। पेटीएम 11 भारतीय बोलियों में उपलब्ध है और ऑनलाइन उपयोग जैसे सेवा शुल्क की किस्तें, यात्रा, चलचित्र, खाद्य पदार्थों की दुकानें, कैफ़े, स्टॉपिंग टोल, दवा की दुकानें और अन्य अवसरों की नियुक्तियां पेटीएम क्यूआर कोड के माध्यम से करता है। और जनवरी 2018 में पेटीएम की वैल्यू $10 अरब आंकी गई थी। संगठन के अनुसार भारत भर में 70 लाख से अधिक व्यापारी अपने क्यूआर कोड का उपयोग सीधे अपने बैंक खाते में किस्तों को स्वीकार करने के लिए करते हैं। संगठन विज्ञापनों का उपयोग करता है और आज उत्पन्न करने के लिए एक विशेष पदार्थ का भुगतान करता है। पेटीएम का इतिहास और उत्पत्ति। पेटीएम का इतिहास और उत्पत्ति में पेटीएम की स्थापना अगस्त 2010 में भारत की राजधानी नई दिल्ली के पास के क्षेत्र नोएडा में हुई। इसके प्रवर्तक विजय शेखर शर्मा द्वारा $20 लाख की अंतर्नीति के विचार के साथ की गई थी। यह प्रीपेड, पोर्टेबल और डीटीएच रिचार्ज के आकर्षक चरण में शुरू हुआ। पेटीएम ने 2010 में 197 कम्युनिकेशन के द्वारा प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज वेबसाइट के रूप में स्थापित किया। पेटीएम का पे थ्रू मोबाइल एक संक्षिप्त रूप है। आज यह प्रीपेड मोबाइल डीटीएच रिचार्ज और शॉपिंग के लिए भारत का सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन स्थल है और इसकी एंड्रॉयड और आईओएस एप्लीकेशन को सबसे लोकप्रिय ऐप के बीच में स्थान दिया गया। स्थापना के 3 साल बाद में कंपनी ने 25 करोड़ वॉलेट उपयोगकर्ता और 10 लाख एप्लीकेशन डाउनलोड की और एक उपयोगकर्ता आधार बनाया। पेटीएम ने धीरे धीरे बिजली के बिल, गैस बिल, साथ ही साथ विभिन्न पोर्टलों को रिचार्ज और बिल भुगतान प्रदान किया। पेटीएम ने 2012 में भारत के ई कॉमर्स बाजार में प्रवेश किया। फ्लिपकार्ट, अमेज़न और स्नैपडील के कारोबार की तरह सुविधाएं और उत्पादकों का उपलब्ध कराने में, और बाद में 2013 में सूचना कार्ड, पोस्टपेड बहुमुखी और लैंडलाइन चार्ज किस्तों का शामिल किया गया। जनवरी 2014 तक संगठन ने पेटीएम पॉकेट बुक को आगे बढ़ाया और भारतीय रेलवे और उबर ने इस एक किस्त विकल्प के रूप में शामिल किया। पेटीएम के
ऑनलाइन व्यवस्था और परिवहन टिकटिंग के साथ वेब आधारित व्यवसाय में प्रवेश किया और 2014 में कंपनी ने 40 लाख से अधिक भारत की सबसे बड़ी मोबाइल भुगतान सेवा मंच पेटीएम वॉलेट का शुभारंभ किया। यह सेवा उबर, बुक माई शो और मेक माई ट्रिप जैसे इंटरनेट कंपनियों के भुगतान का पसंदीदा तरीका बन गया। 2015 में इसने अधिक उपयोग मामलों का खुलासा किया, जैसे मेट्रो रिचार्ज, बिजली, गैस, जल शुल्क किस्तों के भुगतान को सक्रिय करने में। 2015 में इसने बस यात्रा टिकट की बुकिंग को भी जोड़ा। 2016 में पेटीएम ने सिनेमा के टिकट, मनोरंजन और मक्का के टिकटों को, फ्लाइट के टिकटों को पेटीएम QR कोड के रूप में पेश किया। उस वर्ष बाद में इसने भारतीय रेलवे बुकिंग और उपहार वाउचर को बढ़ावा दिया। पेटीएम का नामांकित ग्राहक आधार अगस्त 2014 में 1 करोड़ 8 लाख से बढ़कर अगस्त 2015 में 10 करोड़ 40 लाख हो गया। इसका संचालन व्यवसाय वार्षिक GMV रन रेट में $50 करोड़ को पार कर गया। प्रत्येक मास में 20 लाख से अधिक टिकटों की बुकिंग की गई। 2017 में पेटीएम ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड नाम का नया बैंक प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत सभी पेटीएम वॉलेट को KYC जांच द्वारा पेटीएम बैंक में रूपांतरण कर दिया गया। 2017 में पेटीएम 10 करोड़ एप्लीकेशन डाउनलोड को पार करने वाला भारत का पहला किस्त एप्लीकेशन बन गया। उस वर्ष इसने पेटीएम गोल्ड को आगे बढ़ाया, एक ऐसा तरीका जो ग्राहक को वेब पर बिना मिलावट वाला सोना खरीदने में सक्षम बनाता है। इसने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को भी बढ़ावा दिया। 2018 तक इसने डीलरों को 0% चार्ज पर पेटीएम UPI कार्ड की किस्तों को सीधे उनके वित्तीय शेष में स्वीकार किया। इसके व्यापार के लिए पेटीएम एप्लीकेशन को भी प्रेरित किया, जिससे व्यापारियों को उनकी किस्तों और दैनिक हिसाब में मदद मिली। संगठन ने लंबी दूरी की बचत को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए 2 नए धन पेटीएम गोल्ड सेविंग प्लान और गोल्ड गिफ्टिंग को प्रेरित किया। मई 2019 में पेटीएम ने क्रेडिट कार्ड भेजने के लिए सिटी बैंक के साथ भागीदारी की। वॉरेन बफे द्वारा पेटीएम में निवेश। अमेरिका स्थित अरबपति निवेशक वॉरेन बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे ने भी डिजिटल भुगतान कंपनी पेटीएम में हिस्सेदारी खरीदी। पेटीएम व्यापार की कार्यनीति में पेटीएम व्यवसाय के तरीकों पर अद्भुत चर्चा की गई है। पेटीएम या मोबाइल के माध्यम से भुगतान भारत की सबसे बड़ी किस्त, व्यापार और ई-वॉलेट उपक्रम है। यह संगठन आज भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन पोर्टेबल प्रशासन में एक रूप से खड़ा है, जिसमें बैंकिंग प्रशासन, वाणिज्य केंद्र, बहुमुखी किस्तें और किस्तों का शुल्क शामिल है। पेटीएम की वृद्धि ने ठोस प्रतिष्ठा बनाई है और ऑनलाइन किस्त उद्योग में कुछ के लिए प्रशंसनीय साबित हुई है। इसकी तेजी से महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक चीन वेब आधारित व्यवसाय गोलियत अलीबाबा के साथ अपने संयुक्त प्रयास में महत्वपूर्ण उपलब्धियां सब्सिडी देने के व्यापक उपायों के लिए है और कैशबैक कार्य योजना के अग्रणी होने के अलावा संगठन को सीमित समय अवधि में बड़ी भागीदारी बनाने और एक नया व्यवसाय के रूप में सक्षम हुए। पेटीएम ने समग्र व्यापार की कार्यनीति में पेटीएम व्यवसाय के ग्राहकों के साथ संबंध और व्यापार के लिए पेटीएम चैनल और उनसे जुड़ी हिस्सेदारी के बारे में भी वर्णन किया है। पेटीएम व्यवसाय के ग्राहक के बारे में बात करें तो पेटीएम का मुख्य उद्देश्य अपने भारतीय ग्राहक का आधार विशेष रूप से सेलफोन ग्राहकों की सेवा पर है। कई भारतीय ग्राहकों ने कंप्यूटरीकृत दुनिया को वित्तीय संतुलन खोलने के अवसर के रूप में देखा। सरल ऑनलाइन किस्तों तक पहुंचने से चूक हुई और ग्राहक केवल खराब अनुभव के साथ समाप्त हो गए।
पेटीएम ने ऐसी स्थिति से निपटने के लिए खुद को एक बेहतर विकल्प के रूप में पेश किया। ग्राहकों के साथ संबंध में पेटीएम के पास अपने ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए 24/7 क्लाइंट केयर फोकस है। साथ ही अधिकांश पेटीएम प्रशासन स्वयं सेवारत प्रकृति के हैं और अपनी नींव के माध्यम से सीधे खुले हैं। इसी तरह यह नए ग्राहकों को आकर्षित करने और उनके कंप्यूटरीकृत वॉलेट तक पहुंचने के लिए अपनी नींव के अंदर नए सुधार कर रहा है। व्यापार के लिए पेटीएम चैनल और हिस्सेदारी की बात करें, जिसमें पेटीएम ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कई चैनलों का उपयोग करता है। अपनी साइट के अलावा पेटीएम ने कई ग्राहकों और विक्रेता के साथ संबंध बनाए जो इसके प्रयास का समर्थन करते हैं। भारत में विमुद्रीकरण ने संगठन को पूरी तरह से सफल होने और नए ग्राहक तक पहुंचने में सक्षम बनाया। 8 नवंबर 2018 को सरकार द्वारा घोषित किए गए विमुद्रीकरण के बाद नोएडा स्थित डिजिटल भुगतान कंपनी पेटीएम ने लाखों ग्राहकों में रातों रात उछाल देखा, जिसमें पेटीएम पेरेंट फर्म 197 कम्युनिकेशन के प्रथम और प्रमुख शेयर धारक में सॉफ्ट बैंक की 18.73% हिस्सेदारी रही, जबकि एलिवेशन कैपिटल की 17.65% हिस्सेदारी रही। चीन के एंड समूह की 30.33% हिस्सेदारी रही। अलीबाबा की 7.32% हिस्सेदारी रही और विजय शेखर शर्मा की 14.97% हिस्सेदारी रही। चीन का एंड समूह पेटीएम का लगभग 5% OFS के माध्यम से बेच सकता है। इसकी अधिकांश वित्तीय सीमा संसाधनों को अपनी सुरक्षा में ढालने और गलत बयानी के खतरे से दूर रहने के लिए है, खासकर जब इसे अपनी नींव में 6 करोड़ 50 लाख से अधिक ग्राहकों को आवश्यकताएं पूरी करता है। इसमें एक ऐसा ढांचा शामिल है जो ग्राहकों को किसी भी प्रकार चोरी के खतरे से बचने का अधिकार देता है। यह ग्राहकों को कोई साजिश नहीं प्रदान करता। 2018 से शुरू होकर पेटीएम ने आय में कुल 3,314.8 करोड़ रुपए जुटाए हैं। पेटीएम अपने पेमेंट बैंक के लॉन्च होने पर अपने पहले 10 लाख कस्टमर को पेटीएम बैंक अकाउंट खोलने पर 25,000 रुपये की जमा राशि पर 250 रुपये कैशबैक देता है। अब बात करते हैं पेटीएम व्यापार मॉडल की और देखते हैं कि कैसे राजस्व अर्जित किया जाता है और कौन भुगतान करता है। पेटीएम वॉलेट। पेटीएम एक सेमी क्लोज्ड वॉलेट है और इसमें कोई कैश नहीं निकाला जा सकता। पेटीएम से कई अलग अलग जगह पर सामान और सर्विस के लिए पेमेंट का भुगतान किया जा सकता है। पेटीएम की शुरुआत के वक्त इससे सिर्फ मोबाइल रिचार्ज, DTH प्लान और बिल पेमेंट किया जा सकता था। इसके बाद फरवरी 2014 में कंपनियों ने ई-कॉमर्स क्षेत्र में कदम रखा। पेटीएम के वॉलेट पार्टनर में उबर, बुक माई शो और मेक माई ट्यूब समेत कई कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा शॉपिंग, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट और फूड क्षेत्र की भी कई कंपनियों ने पेटीएम को साझेदारी दी है और पेटीएम वॉलेट पेटीएम के सबसे अच्छे लाभों में एक है जो बैंक और खुदरा विक्रेता के बीच संबंध स्थापित करता है। यह अर्धबंद बटवा आपको अपने टैब की देखभाल करने, अपने टिकटों का भुगतान करने या संबंधित किसी का भी भुगतान करने का अधिकार देता है। कुछ अन्य भुगतान गेटवे के समान, जब आप अपने पेटीएम वॉलेट में एक विशिष्ट मात्रा में नकदी जमा करते हैं तो उस नकदी को दूसरे बैंक में अलग रख देगा। यह पेटीएम वॉलेट की मौलिक क्षमता है। पेटीएम डिजिटल गोल्ड की बात करें तो MMTC PAMP के साथ अपने संगठन से अनुमान लगाने योग्य उत्कृष्ट गोल्ड प्योरीफायर पेटीएम ने कंप्यूटराइज्ड गोल्ड को आगे बढ़ाया है। यह मॉडल ग्राहकों को
उन्नत चरण में सोना बेचने, खरीदने और स्टोर करने में सक्षम बनाता है। वर्तमान में ग्राहकों को अपना सोना अपने परिवार तक पहुंचाने के लिए केवल एक दर पर भुगतान करना पड़ता है। पेटीएम इस बात में भली भांति परिचित है कि भारत में कितना सोना संसाधनों के रूप में रखा जाता है और इसके मौके में विकसित होने के लिए पूरी तरह से व्यवस्थित है। संगठन ने अपने ग्राहकों में व्यक्तिगत रूप से अपने स्वयं के गोल्ड बैंक खाते प्राप्त करने का आग्रह करने के लिए प्रमुख व्यवसाय की ग्राहकों को अपना सोना खरीदने के लिए सशक्त बनाने से अलग यह रिकॉर्ड भी ग्राहकों को अन्य पेटीएम सेवा तक आसान पहुंच प्रदान करेगा। पेटीएम मॉल की बात करें तो पेटीएम मॉल पेटीएम द्वारा भारत का प्रमुख ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है। पेटीएम मॉल भारत का सबसे भरोसेमंद ब्रांड लाता है। दुनिया भर में उत्पादकों की विशाल श्रृंखला आपके मोबाइल पर आपको सभी खरीदारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक ऑनलाइन मॉल है। यह पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए सहायक उपकरण, घरेलू और रसोई के उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल, दैनिक किराने का सामान और आवश्यक वस्तुओं की कई श्रेणियों में 6 करोड़ 50 लाख से भी अधिक उत्पाद प्रदान करता है। फरवरी 2017 में पेटीएम ने अपने पेटीएम मॉल की एप्लीकेशन को लॉन्च किया, जो खरीदारों को 1.4 लाख नामांकित विक्रेताओं से खरीदारी करने में सक्षम बनाता है। पेटीएम मॉल एक बिजनेस टू कॉमर्स मॉडल है, जिसमें चीन के सबसे बड़े बिजनेस टू कॉमर्स रिटेल स्टेज टी-मॉल के मॉडल द्वारा जाना गया। पेटीएम मॉल ने भारत भर में 17 संतुष्टि केंद्र स्थापित किए। पेटीएम मॉल ने मार्च 2018 में अलीबाबा क्लस्टर और सैप पार्टनर्स से $20 करोड़ जुटाए। अब बात करें पेटीएम पेमेंट बैंक की। पेटीएम भारत का पहला ऐसा पेमेंट बैंक है जहां पर ग्राहकों को कैशबैक दिया गया, साथ ही किसी भी प्रकार के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा और अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने की भी कोई सेवाशर शामिल नहीं है। कंपनी का लक्ष्य है कि वह लोगों को अपने पैसे ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल इकोसिस्टम में जोड़े। इस मिशन के अंतर्गत पेटीएम भारतीय आधे अरब लोगों को अपने पेमेंट बैंक से जोड़ने का लक्ष्य बनाता है। पेटीएम ने अपने डिजिटल वॉलेट के लिए आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त किया, जिसके बाद पेटीएम ने अपना पेटीएम पेमेंट बैंक लॉन्च किया। पेटीएम पेमेंट में ग्राहकों को लोन और एडवांस देने जैसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। पेटीएम पेमेंट यूजर्स को चेकबुक, डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। पेटीएम पेमेंट में ग्राहक केवल 1 लाख रुपए तक जमा कर सकता है। पेटीएम अपने पेमेंट बैंक के लॉन्च होने पर पहले 10 लाख कस्टमर को पेटीएम बैंक अकाउंट खोलने पर 25,000 की जमा राशि पर 250 रुपये कैशबैक देगा। पेटीएम ने समय समय पर कई तरह के अभियान चलाए, जिनका पेटीएम की सफलता में एक महत्वपूर्ण योगदान है। 2012 के अभियान में वंचितों के लिए सूक्ष्म ऋण, फरवरी में मिलाप के लिए यह पहल शुरू की गई कि जो ऑनलाइन माइक्रो लीडिंग पोर्टल है, जहां उपयोगकर्ता हर बार योगदान दे सकते हैं, उन्होंने पेटीएम पर रिचार्ज किया। 2013 में उत्तराखंड रक्त अभियान में उत्तराखंड की गर्मियों में अचानक आई बाढ़ से तबाह हो गया था, जहां पेटीएम ग्राहकों में आगे आने और इस उद्देश्य के लिए दान करने की अपील की। 2014 के अभियान में भोपाल गैस त्रासदी में बचे लोगों को दान देने के लिए पेटीएम ने एक कैंपेन 1 से 9 दिसंबर तक किया था। इसके उपयोगकर्ता ने अपनी रिचार्ज ऑर्डर देते समय दान कूपन खरीदकर भाग किया। कूपन के 50 रुपये, 100 रुपये, 250 रुपये और 500 रुपये तक के खरीदे। एकत्र की गई धनराशि भोपाल त्रासदी से बचे लोगों के पुनर्वास के लिए द भोपाल मेडिकल अपील को दान कर दी गई।
2014 के रक्तदान अभियान में रोटरी नोएडा ब्लड बैंक के सहयोग में जुलाई ने अपने कार्यक्रम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया और 188 कर्मचारियों ने अपना रक्तदान किया। 2014 ई वॉलेट के लिए कार्बन क्रेडिट सिस्टम कार्बन क्रेडिट की अंतर्राष्ट्रीय रक्त पर मान्यता प्राप्त प्रणाली के माध्यम से कार्बन पदचिह्न को कम करने का पर्यावरण शुरू किया और पुराने आउट ऑफ यूज सर्वर कंप्यूटर आदि जो ई कचरा है इसे कार्बन क्रेडिट के बदल कर एक लाइसेंसधारी कंपनी को देते हुए यह कंपनी ई कचरे को पुनः उपयोग करने योग्य घटकों में तोड़ती है और उनका पुनर्चक्रण करती है। 2014 के अभियान जम्मू कश्मीर बाढ़ अभियान सितंबर 2014 ने जम्मू कश्मीर की दशकों को सबसे भीषण बाढ़ की चपेट में देखा। वहां फंसे लोगों की मदद करने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया और पेटीएम ग्राहक को फिर से दान करने के लिए कहा। रुपये 33,60,460 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दान कर दिए गए। पेटीएम के लाभ और सीमाओं की बात करें तो पहला प्रस्ताव लाभ पेटीएम भारत में परिचालन स्थापित करने वाली पहली ऑनलाइन भुगतान कंपनी थी। उसका समय एकदम सही था क्योंकि उन्होंने लगभग उसी समय परिचालन शुरू किया था जब स्मार्टफोन लोकप्रिय होने लगे थे। सुविधा विकल्प की बात करें तो पेटीएम सुविधा का प्रतीक है क्योंकि यह 2400 घंटे चालू रहता है और किसी भी समय कहीं भी आसान भुगतान या धन के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है। यह शहरी आबादी द्वारा इसे तेजी से स्वीकार किया जाता है जो दैनिक उपयोग की वस्तुओं के लिए भी ऑनलाइन खरीदारी पर निर्भर है। एग्रीगेटर्स की बात करें तो एग्रीगेटर्स की बढ़ती मांग आज हर जगह एग्रीगेटर्स और बिचौलियों की मांग है। बढ़ते प्रौद्योगिकी उपयोग के साथ लोग अपने घरों की सुविधा से अधिकतर भुगतान करना पसंद करते हैं। इससे भारत में पेमेंट एग्रीगेटर्स की भूमिका बढ़ गई है। पेटीएम के उपयोगकर्ता के बीच जागरूकता की कमी के कारण अधिकांश उपयोगकर्ता इस बात से अनजान हैं कि पेटीएम उनके लिए क्या कर सकता है और इस बात को लेकर भ्रमित रहते हैं कि ऐप का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। प्रौद्योगिकी उपकरणों के बारे में जागरूकता का स्तर और गलत लेन देन करने का अंतर्निहित डर चीज़ों को खराब कर देता है। कैशलेस होने का डर अधिकांश भारतीयों को नकदी पर लेन देन करने की आदत हो गई है और उन्हें अभी भी कैशलेस लेन देन की आदत नहीं है। हालांकि डिजिटलकरण और विमुद्रीकरण के साथ चीज़ों में तेज़ी से आने की उम्मीद है और इससे ऑनलाइन वॉलेट सेवाओं को मदद मिलेगी। सुरक्षा के बारे में बढ़ती हुई चिंताएं आज सूचना सुरक्षा और खरीदारी की आदतों पर नज़र रखने की नकारात्मक कल्पना है। इस बात को लेकर भी चिंताएं बढ़ रही हैं कि भुगतान पोर्टलों की दी गई जानकारी कितनी सुरक्षित है और ऐसे पोर्टल या उनके माध्यम से किए गए भुगतान की निगरानी किस स्तर तक की जानी चाहिए। धन्यवाद।